मुसलमान মানুহখিনি গোটেই অসম লবই। अरे यार तहसीन तुम तो साइन करो ना। मैं तो कह रहा हूं बात के साइन आते रहेंगे। पहली चीज, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा एज अ कमेंटेटर, आपने तुषार मेहता पे ले जाके थोप दिया। कुरान शरीफ मेरे हिंदू साथियों, मुसलमानों, यार तुम भी सीख लो, सिखा के तुम लोगों को जाता हूं, तुम मानो या ना मानो। हम में से कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया ये कहने के लिए कि हमारे ऊपर इस्लामी शरीयत कानून, क्रिमिनल लॉ का लागू होना चाहिए? और इसी बात पर तहसीन को मैंने घेर लिया। साहब, देश में इस टाइम योगी जी के अलावा दो मुख्यमंत्री बहुत चर्चा में हैं। एक मोहन यादव जी बहुत चर्चा में हैं और एक हमारे हेमंता बिस्वा जी बहुत चर्चा में हैं। तो आज बात करेंगे हेमंता बिस्वा की कि वो कुछ ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि डिबेट में मैं बहुत दिन बाद गया और तहसीन को मैंने रगड़ दिया लेके। हैं, प्यारा भाई है, छोटा भाई है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन भाई जहां हम पहुंच गए हैं वहां इंटेलेक्चुअलिटी तो खत्म कर देते हैं ना लोगों की। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूं। तो साहब, ये चर्चा हो रही है कि हेमंता कम्युनल हैं या सेकुलर हैं, और मुसलमान और सेकुलर उनको कम्युनल बोलना है। पर जितना मेरा अनुभव है कि इस देश में अपने को सेकुलर बोलने वाले ही सबसे ज्यादा कम्युनल हैं। तो खैर, मैं इस डिटेल ही में नहीं जाता आज के वीडियो में कि हेमंता बिस्वा कम्युनल है या सेकुलर है। मैं सिर्फ समाज, गवर्नेंस और इस्लाम के नजरिए से और इसी के दायरे में रह के आप लोगों से बात करूंगा और मुश्किल से 10-12 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कर दूं। बिस्वा कम्युनल है या नहीं है, इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता। भाई, क्या हम किसी का दिल खोल के थोड़ी देख सकते हैं अंदर वो क्या है? इस देश में जो 70 साल सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर चल रहे हैं और उस सेकुलरिज्म की फौज के जो सिपाही हैं, अरे यार, उनसे ज्यादा कौन कम्युनल है? तो ये तो एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसका कोई एंड कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। तो हेमंता जी ने कहा कि नमाज का, शादी का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं कराएगा, सरकार कराएगी। हेमंता जी ने कहा कि आपको दोपहर में नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। बात खत्म हो गई। मैं कहता हूं बिल्कुल मिलेगी, ईद के दिन मिलेगी, ईद उल जुहा यानी ईद उल हज के लिए मिलेगी, मैं कहता हूं अलविदा के लिए भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। हर चीज का अपवाद होता है, यहां आपको भी अपवाद में छुट्टी ये 3 मिलनी चाहिए, पर उस अपवाद को आप रूटीन नहीं बना सकते। आपको 1 घंटे का समय लंच पर मिलता है, आप भागकर जाइए, पास की मस्जिद में नमाज पढ़िए, वापस आइए, उस दिन लंच ना करिए, बात खत्म हो गई। और अगर आपको असर की शाम की 4 बजे की नमाज पढ़नी है, वो भी आपको पढ़ने की छुट्टी नहीं मिल सकती। आप घर पर जाइए और कज़ा पढ़िए। इसका प्रावधान इस्लाम शरीयत में है। और शरीयत से ये बात याद आती है कि व्हाट इज शरीयत। मुझे तो इतना पढ़ा था मैंने इस्लाम का कि मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की किताबों पर यकीन है, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन है, कदर पर यकीन है कि जो चीज़ होती है अल्लाह की मर्जी से होती है, हशर पर यकीन है, अल्लाह के पैगम्बरों पर यकीन है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पर यकीन है। इसके अलावा ये कौन सी शरीयत है जो कहती है कि रजिस्ट्रेशन काजी ही करेगा? ये कौन सी शरीयत है? क्या हेमंता ये कह रहा है कि अब तुम निकाह नहीं करोगे, तुम फेरे करोगे? क्या हेमंता ये कह रहा है तुम हिजाब नहीं पहनोगे, तुम बिंदी लगाओगे, तुम सिंदूर भरोगे? हाँ, हिजाब पर भी याद आ गया, हिजाब से पहनने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन उसका भी एक डोकरम है। और हर चीज, अगर आर्टिकल 25 भी आप उठाकर देख लें, जो हर मानता को अपनी तरीके से जीने का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 हर जाहिल ने पढ़ रखा है। आर्टिकल 25.2 पार्ट 2 किसी ने नहीं पढ़ रखा है, उसमें ये चीज लिखी हुई है कि इसके अधीन भी सरकार कोई भी कानून बना सकती है, इस चीज को संचालित करने के लिए, चीज को रेगुलराइज करने के लिए। इतनी सी बात है, आप निकाह करिए, जाकर वहां पर आप कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए जैसे बाकी लोग करवाते हैं, आपको कौन रोक रहा है? और अगर आप, जैसे बात होती है यूसीसी की, अगर आप यूसीसी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, एक तो जब भी मुसलमान की बात होती है, मुसलमान बड़ी चालाकी से इस्लाम को आगे कर देते हैं, शरीयत से आगे कर देते हैं। सऊदी अरेबिया में शरीयत थी, सब मुसलमान औरत अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। एक आया, उसने कहा दिखा सकती है, वो भी शरीयत थी, ना दिखाना भी शरीयत थी, दिखाना भी शरीयत हो गई। एक शरीयत थी, कहती थी आप कार नहीं चला सकती, एक शरीयत आ गई, उसने कहा कि आप कार चला सकती हैं, दोनों शरीयत है। अब सऊदी अरेबिया ये कहता है कि साहब मुसलमान और महिला को नकाब पहनना, बुर्का पहनना मैंडेटरी नहीं है, ये भी शरीयत है।
और उधर अफगानिस्तान, वो भी मुसलमान है, वो कहता है कि अब कल इस पर वीडियो बनाऊंगा कि साहब शक्ल तो छोड़िए, महिला की सड़क पर आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, टकना एंकल भी नजर नहीं आना चाहिए, उंगलियां भी नजर नहीं आनी चाहिए, ये भी शरीयत है। अबे तो शरीयत है क्या? कुरान शरीफ मेरे हिंदू साथियों, मुसलमानों, यार तुम भी सीख लो, सिखा के तुम लोगों को जाता हूं, तुम मानो या ना मानो। कुरान शरीफ मेरे हिंदू साथियों सिर्फ दीनी किताब नहीं है, वो एक वॉर मैनुअल भी है, सोशल मैनुअल भी है, लॉ मैनुअल भी है, और साथ में दीन की बातें भी हैं। दीन की बातें मैंने आपको बता दी अभी थोड़ी देर पहले कि किन किन चीजों पर मुसलमान को यकीन करना चाहिए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, कोई ये कहे हमसे कि साहब तुम अल्लाह को नहीं, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम मंदिर में जबरदस्ती जाओगे, जैसा एक टाइम में स्पेन में हुआ था और बहुत मुसलमान कन्वर्ट हुए थे और माना था, वो कभी बाद में कवर कर लूंगा उस चीज को, इंटरनेशनल अपडेट में कवर करके आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके अलावा जो भी चीजें हैं, वॉर मैनुअल हो गई, सोशल मैनुअल हो गई, डोमेस्टिक मैनुअल हो गई, ये मौके पर मैके पूरी दुनिया में बदलती रहती है। सिर्फ ईमान नहीं बदल सकता, बाकी हर चीज बदलती है, और हर मुस्लिम कंट्री में हर चीज को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। हर मुस्लिम कंट्री में अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। एग्जांपल बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है हमें कुरान पर यकीन है, कुरान के एक एक शब्द पर यकीन है, उसके एक शब्द का, एक तीन का भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, कहता है ना मुसलमान। माँ का लाल कोई ऐसा मुसलमान नहीं पैदा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगा दे कि मुसलमानों पर भी क्रिमिनल लॉ लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मानता या ना मानता, मुसलमान लगाता कि अगर 3 लोग चोरी करते पकड़े जाएं, 2 हिंदू हो 1 मुसलमान हो, और साबित हो जाए चोरी कर रहे थे, तो 2 जो हिंदू हैं उनको 1-1 साल की जेल होगी, और मुसलमान को जेल नहीं होगी लेकिन उसका दायां हाथ काट दिया जाएगा। कोई माँ का लाल पैदा हुआ, ये हमारी कौम में इतना ईमान वाला जो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये PIL कर दे। लेकिन अगर आप उससे पूछो क्या तुझे कुरान पर यकीन है, तो कहेगा बिल्कुल यकीन है। लेकिन मेरी जान, कुरान की तो ये जो सजा की आयतें हैं ये तो मान नहीं रहा है। यहां पे तू कह देगा संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। संविधान में प्रावधान हो या ना हो, हम में से कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया ये कहने के लिए कि हमारे ऊपर इस्लामी शरीयत कानून, क्रिमिनल लॉ का लागू होना चाहिए। और इसी बात पर तहसीन को मैंने घेर लिया, मिस्टर इंटेलेक्चुअल को। सुनिए उनके मुंह से बात क्या निकल गई। नकली नोट कहीं पर भी छपे, हाँ। वो क्रिमिनल एक्ट, बिल्कुल है। क्रिमिनल एक्ट हमारे देश में 1947 से सेक्युलर है। हाँ। हम सिविल एक्ट की बात करें। सुना, क्रिमिनल लॉ सेक्युलर है। अब इस पे मैंने जम के ठोका और जवाब क्या मिला एंड में, ये देख लीजिए। और अभी आपने बोला तहसीन भाई कि 1947 के बाद सिविल लॉ की बात हो रही है, क्रिमिनल की नहीं हो रही है। क्रिमिनल सेकुलर है, आपने ये शब्द यूज किया, क्रिमिनल सेकुलर है। इसका मतलब सिविल सेकुलर नहीं है। आप अभी जाने अनजाने अपने मुंह से बोल गए कि सिविल कानून, इसका मतलब भारत में क्रिमिनल है और क्रिमिनल कानून सेकुलर है, ये आपने बोला है। तहसीन भाई ने लगता है दीवार बहुत देखी है, बार बार कह रहे हैं पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ। अरे यार तहसीन, तुम तो साइन करो ना। मैं तो कह रहा हूं बात के साइन आते रहेंगे। पहली चीज, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा एज अ कमेंटेटर, आपने तुषार मेहता पे ले जाके थोप दिया। गवर्नमेंट भी गलत, तुषार भी गलत, मोदी जी भी गलत, सब गलत, आप सही हैं। आप बताइए, क्रिमिनल लॉ अगर सेकुलर है तो क्या इसका मतलब सिविल लॉ क्रिमिनल है? देश के सामने आप अपना जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए बाकी आप इधर उधर की छोड़िए, आपका क्या टेक है? मेरा टेक है कि पर्सनल लॉज इस मुल्क में होना चाहिए, सिविल उसके अंदर, ये मेरा टेक है। खुद मुंह से निकल गया कि क्रिमिनल लॉ देश की सेकुलर है, इसका मतलब जो पर्सनल लॉ है भैया वो क्रिमिनल हो गई, अपने आप हो गई। इसी को बोलते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती नाटक करने से और ड्रामा करने से। तो मेरे हिंदू साथियों, इतनी गारंटी से कह सकता हूं कि हेमंता बिस्वा एंटी इस्लाम नहीं है, और मुसलमानों की किसी हरकतों पर अगर वो अंकुश एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहा है, जैसा बहुत से हिंदू मुख्यमंत्रियों ने हिंदू की किसी कुरीति पर अंकुश लगाए हैं, तो क्या वो एंटी हिंदू थे? नहीं थे। एंटी सनातन थे? नहीं थे। तो इसी तरह हेमंता एंटी इस्लाम बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि मुसलमान अपने बचाव में जब फंसने लगता है तो खटाक से इस्लाम का ढाल आगे लगा के खड़ा कर हो जाता है, जैसा बैटल ऑफ सफिज में भी मुसलमानों ने किया था हजरत अली को धोखा देने के लिए। बहुत से लोगों ने बैटल ऑफ सफिज पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होगी।
तो कुल मिलाकर इतना मैं गारंटी से दे सकता हूं कि शरीयत जो है सिर्फ कुरान का जो दीनी आयतें हैं, जो दीन के बारे में बताते हैं, वो पूरी दुनिया में एक साथ लागू होती हैं और मुसलमान को माननी पड़ती हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, डोमेस्टिक, वॉर की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरे हर मुसलमान पर लागू होनी जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भारतीय की क्रिमिनल लॉ का बता दिया। यही मुसलमान जो अपने को बड़ा पक्का मुसलमान कहता है, ये कुरान शरीफ की क्रिमिनल लॉ को नहीं मानता है, सजा को, और इसने इतना भी माँ का दूध नहीं पिया और इसका ईमान इतना दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक PIL करता जाए, करे धरना प्रदर्शन, रोके सड़क, करे चक्का जाम, लड़े सरकार से, लड़े संविधान से कि हम शरीयत को मानेंगे, हमें चोरी करने पे हमारे हाथ काटो, हिंदू का तुम क्या करोगे, हमें इससे मतलब नहीं। इसी को तो बोलते हैं दो धारी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हाँ, मिशन भारत में कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा।